दोस्तों, आज मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें सुनने के बाद शायद आप अपनी जिंदगी का नजरिया बदल दें। क्योंकि जो चीजें इंसान को बनाती हैं वही चीजें उसकी बर्बादी का कारण भी बन सकती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में कुछ रहस्य ऐसे रखने चाहिए जिन्हें किसी को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे कितना भी दबाव क्यों ना हो। इन बातों को अगर आपने जाहिर कर दिया तो समझ लो कि आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपका भविष्य सब बर्बाद हो सकता है। और यही 5 रहस्य मैं आज आपके सामने खोलने जा रहा हूं। पहला रहस्य, अपने लक्ष्यों और योजनाओं के बारे में चुप रहना। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में सपने होते हैं। कोई बड़ा बिजनेस करना चाहता है, कोई नौकरी में टॉप करना चाहता है, कोई करोड़पति बनना चाहता है, तो कोई समाज में नाम कमाना चाहता है। लेकिन चाणक्य की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि जब तक आपका सपना पूरा ना हो जाए तब तक उसके बारे में किसी से बात मत करो, क्योंकि दुनिया में हर किसी का दिल साफ नहीं होता। जब आप अपने बड़े सपनों को लोगों से साझा करते हो तो कुछ लोग आपको प्रेरित करने की बजाय हतोत्साहित कर देंगे। वे कहेंगे कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है। ऐसे लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे ताकि आप कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही ना पाओ। और कई बार तो यही लोग आपके खिलाफ चाल चल देंगे, आपकी राह में कांटे बिछा देंगे ताकि आप हार मान लो और वहीं रुक जाओ। अगर आप गौर करोगे तो देखोगे कि इतिहास में हर बड़ा इंसान तब तक चुपचाप मेहनत करता रहा जब तक उसका सपना सच नहीं हो गया। उन्होंने अपने कर्म से दुनिया को दिखाया, न कि अपनी बातों से। यही वजह है कि चाणक्य कहते हैं कि काम पूरा होने से पहले अपनी योजना किसी को मत बताओ। और इसका मनोवैज्ञानिक कारण भी है। जब आप किसी को अपने सपने बताते हो तो आपके दिमाग में एक झूठी संतुष्टि आ जाती है, जैसे आपने वो काम कर लिया, लेकिन हकीकत में आपने कुछ नहीं किया होता। और यही झूठी संतुष्टि आपके संघर्ष को कमजोर कर देती है। इसलिए अगर आप सच में अपने गोल्स को पाना चाहते हो तो उन्हें अपने तक ही सीमित रखो। अपने कर्म से लोगों को चौंकाओ, अपने नतीजों से उन्हें हैरान करो। दूसरा रहस्य, अपनी कमजोरी किसी को मत बताना। दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना दिखे, उसके अंदर कुछ न कुछ कमजोरियां जरूर होती हैं। किसी को गुस्सा जल्दी आता है, किसी को लालच काबू में नहीं रहता, कोई अपने डर से बाहर नहीं निकल पाता, तो कोई अपने अहंकार से लड़ नहीं पाता। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, क्योंकि अगर आपने ये राज दूसरों को बता दिया तो वे उसी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको तोड़ देंगे। अगर किसी को पता चल गया कि आपको गुस्सा जल्दी आता है तो वह बार बार आपको उकसाएगा ताकि आप अपना आपा खो बांटो और अपनी छवि बिगाड़ लो। अगर किसी को पता चल गया कि आपको पैसों की कमी है तो वही कमी उसका हथियार बन जाएगी और वह आपको मैनिपुलेट करेगा। कमजोरी वो दरवाजा है जो अगर दूसरों को दिखा दिया जाए तो वे बिना हथियार के ही आपको हरा देंगे। इसलिए चाणक्य का कहना है कि अपनी कमजोरी को अपने तक रखो, उस पर चुपचाप काम करो और उसे ताकत में बदलो। सोचकर देखो, अगर अर्जुन ने अपनी कमजोरी बताई होती कि उसे मोह छोड़ना मुश्किल है, तो महाभारत का युद्ध कभी जीत ना पाता। अगर बड़े बड़े नेता अपनी कमजोरियां खुलकर बता देते तो दुश्मन उन्हें चंद दिनों में मिटा देते। इसलिए याद रखो, जो इंसान अपनी कमजोरी दूसरों के सामने जाहिर करता है वो खुद ही अपनी बर्बादी को न्योता देता है। अपनी कमजोरी को रहस्य बनाए रखो और उसे ताकत में बदलने का प्रयास करो। यही सफलता की असली कुंजी है। तीसरा रहस्य, अपने पारिवारिक जीवन और निजी समस्याओं को दूसरों से कभी साझा मत करना। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में सबसे पवित्र जगह उसका परिवार होता है। घर वो जगह है जहां इंसान अपने असली रूप में जीता है। बाहर आप चाहे कितने ही सफल क्यों ना हो, कितने ही शक्तिशाली क्यों ना दिखो, लेकिन घर पर आप वही होते हो जो वास्तव में हो। लेकिन चाणक्य की सबसे गहरी नीतियों में से एक ये है कि अपने घर की बातें और पारिवारिक समस्याएं कभी दूसरों से साझा मत करो, क्योंकि दुनिया कभी भी आपकी तकलीफों पर दया नहीं करती, बल्कि कई लोग आपकी समस्याओं को ही आपकी कमजोरी मान लेते हैं। मान लो आपके घर में पैसों को लेकर समस्या है और आपने ये बात दूसरों से साझा कर दी, तो वही लोग इस जानकारी का इस्तेमाल आपके खिलाफ करेंगे। वे आपको छोटा समझेंगे, आपको कम आंकेंगे और आपकी गरिमा को गिराने की कोशिश करेंगे। आज के समय में भी आप देख लो, कितने लोग अपनी मैरिटल प्रॉब्लम्स, अपने भाई बहनों के झगड़े या अपनी फाइनेंशियल इश्यूज को दोस्तों या पड़ोसियों के सामने रख देते हैं। नतीजा ये होता है कि बातें फैलती हैं, गॉसिप बनती है
और धीरे धीरे आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। अगर कोई समस्या है तो उसे परिवार के भीतर ही सुलझाओ, बाहर किसी को मत बताओ, क्योंकि बाहर वाला आपकी भलाई के लिए नहीं बल्कि अपनी जिज्ञासा या स्वार्थ के लिए सुन रहा होता है। सोचो, अगर राजा चंद्रगुप्त ने अपनी कमजोरियां और अपने महल की बात दुश्मनों को बता दी होती तो क्या वो इतना महान सम्राट बन पाता? कभी नहीं, क्योंकि महल के भीतर की खामियां बाहर आते ही हथियार बन जाती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि समाज में आपकी इज्जत बनी रहे तो अपने घर की लड़ाइयों, अपने परिवार के झगड़ों और अपनी निजी परेशानियों को कभी सार्वजनिक मत करो। बाहर की दुनिया को सिर्फ आपकी ताकत दिखनी चाहिए, आपकी एकता दिखनी चाहिए, आपकी टूटन नहीं। चौथा रहस्य, अपने दान और नेकियों की बातें कभी मत बताना। दोस्तों, अक्सर लोग समाज में नाम कमाने के लिए अपनी दान की बातें सबको बताते हैं। मैंने इतना पैसा मंदिर को दिया, मैंने इतने लोगों की मदद की, मैंने इतने गरीबों को खिलाया। लेकिन चाणक्य साफ कहते हैं कि दान और नेकी का असली मूल्य तभी है जब वो गुप्त हो। अगर आपने किसी की मदद सिर्फ दिखावे के लिए की है तो वह मदद नहीं बल्कि व्यापार है, और व्यापार में पुण्य नहीं मिलता। दान तब तक शुद्ध है जब तक वो गुप्त है। सोचो, अगर आप किसी गरीब को रोटी देते हो और तुरंत उसकी फोटो खींचवाकर सोशल मीडिया पर डालते हो तो असल में आपने उस गरीब की इज्जत छीन ली। आपने उसकी मजबूरी को अपनी पब्लिसिटी का जरिया बना दिया। यही कारण है कि भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि सच्चा दान वही है जो बिना नाम और बिना पहचान के किया जाए। इसके अलावा अगर आप दूसरों को बताते हो कि आपने कितना दान किया तो धीरे धीरे लोगों की नजरें आप पर टिकी रहती हैं। वे आपको बार बार याद दिलाते हैं कि आपने फला जगह मदद की थी, अब यहां भी करो। और इसी चक्कर में आपकी आर्थिक और मानसिक शांति दोनों खो जाती है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने चुपचाप दान किया उन्हें समाज ने सदियों तक याद रखा, जबकि जो लोग दान को अपने प्रचार का माध्यम बनाते रहे वे समय के साथ भुला दिए गए। इसलिए अगर आप सच्ची नेकी करना चाहते हो तो उसे अपने दिल में रखो, दुनिया को उसकी खबर न होने दो। आपके अच्छे कर्म भगवान गिनते हैं, लोग नहीं। पांचवा रहस्य, अपने भविष्य की योजनाएं और महत्वाकांक्षाएं किसी को मत बताना। दोस्तों, हर इंसान का मन भविष्य को लेकर सपने देखता है। कोई सोचता है कि वह 5 साल में करोड़पति बनेगा, कोई सोचता है कि वह विदेश जाकर बस जाएगा, कोई सोचता है कि वह बड़ा नेता बनेगा। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि अपने भविष्य की महत्वाकांक्षाओं को किसी को मत बताना, क्योंकि जब आप अपने भविष्य की योजनाएं दूसरों को बताते हो तो 2 बड़ी दिक्कतें आती हैं। पहली तो लोग आपके खिलाफ नकारात्मक सोच पैदा कर देते हैं। वे कहते हैं कि यह संभव नहीं है, यह बहुत मुश्किल है, तुम में इतनी क्षमता नहीं है, और धीरे धीरे उनका नकारात्मक असर आपके आत्मविश्वास को तोड़ देता है। दूसरी, कई लोग आपके ही सपनों को चुराकर उन्हें पूरा करने में लग जाते हैं। आज के बिजनेस की दुनिया में यह बहुत आम है। आप किसी को अपना आइडिया बताते हो और कुछ दिनों बाद वही आइडिया उसका बिजनेस बन जाता है। यही कारण है कि सफल लोग अपने भविष्य की योजनाएं छुपा कर रखते हैं। वे चुपचाप मेहनत करते हैं और जब कामयाब हो जाते हैं तभी दुनिया को दिखाते हैं। सोचो, अगर चाणक्य ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी सबको पहले ही बता दी होती तो क्या नंद वंश को हराना संभव होता? क्या चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया जा सकता था? कभी नहीं। जीत उन्हीं को मिलती है जो अपने भविष्य की चाल को रहस्य बनाए रखते हैं। इसलिए याद रखो, सपने जितने बड़े हों उतना ही उन्हें अपने तक ही सीमित रखो। दूसरों को आपके नतीजे देखने दो, आपकी योजनाएं नहीं। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य की ये 5 नीतियां साधारण नहीं है बल्कि जीवन की नींव हैं। अगर आप इन्हें समझ गए और अपने जीवन में उतार लिया तो न केवल आप मुश्किलों से बच जाओगे बल्कि सफलता, सम्मान और शक्ति तीनों आपके कदम चूमेंगे। याद रखो, जिंदगी सिर्फ मेहनत से नहीं बदलती बल्कि बुद्धिमानी से भी बदलती है, और बुद्धिमानी यही है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है।